जहां लंबे समय तक पानी भरा रहा और लोगों को असुविधा हुई थी। बनाड़ रोड पर पिछले 3-4 साल से इस तरह की परिस्थिति बनती है। गत वर्ष बरसात के समय में हमने ये तय किया था प्रशासन के साथ में बैठ करके कि ऐसे सारे एरिया जहां वाटर लॉगिंग होती है, जहां जल भराव होता है बरसात के समय में, उन सबको हम चिन्हित करें और एक बार धीरे धीरे उनके स्थायी समाधान के लिए काम करें, लेकिन इस तरह से एक बार रचना करें कि अगले बरसात में इस तरह का कष्ट न हो। उसकी कुछ योजना बना करके पिछले दिनों में काम किया था, कहीं स्थायी काम कहीं अस्थायी काम, ये करके कि आने इस कम से कम बरसात में लोगों को जल भराव के कारण से कष्ट न हो और पानी का प्रवाह जो है वो निकासी सुचारू रूप से चलती रहे। आज अधिकारियों के साथ में बैठ करके उन सारे कामों की जो हमने चिन्हित किए थे उन सब की एक बार फिर बरसात से पहले हम सब ने समीक्षा की है, सारे विषयों पर चर्चा की है। जो कुछ न्यूनताएं थी उन सबको पूरा करने का निर्देश दिया है। जहां काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता थी उस गति बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि अब की बार जिस तरह का प्रयास हमने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है कम से कम जिस तरह से पानी भरने के कारण से भयावह स्थिति पिछले वर्षों में बनती थी, इस बार कम से कम उस तरह की स्थिति नहीं बनेगी और हम लोगों को कुछ राहत प्रदान कर सकेंगे। इस दर्दनाक हादसे में मेरे लोकसभा क्षेत्र के लगभग टेल एंड पर जो गांव है धोलिया, वहां का एक लड़का जो बचपन से लेकर के अब तक वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करता था, दुर्भाग्य से वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग के साथ में दस्ते के साथ में जाते हुए एक्सीडेंट में वन विभाग के कर्मचारी और उनके अधिकारी और उनके साथ में उस युवक की और उसके परिवार के अन्य युवक की ऐसी दर्दनाक मृत्यु 4 लोगों की हुई थी। वो पेमानी जी ने अपने इस छोटे से जीवन में लगभग 30 साल के कालखंड में न केवल हिरणों के संरक्षण के लिए काम किया, सैकड़ों अवैध शिकार की गतिविधियों को रोकने और उनको खिलाफ कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए काम किया, अभी तो गोडाउन के संरक्षण के लिए बहुत अद्भुत सेवाएं दी थी। उनके देहांत पर उनके परिवार से मिलने के लिए, शोक मिलन के लिए वहां गया था और उसी दुर्घटना में काल कवलित हुए बाकी अन्य 2 परिवार युवकों के परिवारों के साथ में भी जाकर के मैंने बातचीत की है। अभी हाल ही में लूनी में बजरी के जो है डंपर से बजरी माफिया को रोकने के समय हुई दुर्घटना में एक पुलिस के सिपाही की जो है दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। वो भी लोकसभा क्षेत्र का निवासी था, उसके परिवार के साथ में जाकर के भी सांत्वना प्रदान की है। इस दुख की घड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधि सभी उनके साथ हैं, ऐसा संदेश इसके माध्यम से करके जिस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर रेल ने की थी उसी असट को वापस यूज करते हुए जोधपुर में वंदे भारत कोचेज के मेंटेनेंस का जो है सेंटर जोधपुर में बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर जोधपुर का इसके लिए चयन किया। इससे एक तरफ जोधपुर में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आइडियल पड़ा था इसका उपयोग हो सकेगा और दूसरी तरफ जोधपुर में इसके चलते हुए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे सभी न्यू जनरेशन कोचेस सभी जगह पे आ जाएंगे। ये वर्कशॉप जोधपुर में होने के कारण से जोधपुर की जो एक विशिष्टता इस रेलवे मेंटेनेंस के सिस्टम में, रेलवे इंजीनियरिंग के सिस्टम में थी, इस परिदृश्य में थी, वो विशिष्टता निश्चित रूप से बरकरार रहेगी। इसके लिए मैं जोधपुर वासियों की तरफ से माननीय रेल मंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद।